जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से दावेदारी की और कहा कि लोकसभा का चुनाव करीब है तो जात के अनुसार ही उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन सीतामढ़ी में विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है देवेचंद ठाकुर को लेकर के। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता है, बिहार विधान परिषद के सभापति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यकीन दहानी है उन्हें कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड आपको उम्मीदवार बनाएगी। इसलिए कि सुनील कुमार पिंटू बागी हो गए, उनका पत्ता लगभग कट गया, वो वापस चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये विवाद हुआ और ये विवाद के बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि देवेचंद ठाकुर जिस जात से आते हैं उनकी आबादी कम है, इसलिए आबादी के अनुसार टिकट मिलना चाहिए। जाति आधारित गणना का मकसद यही है। लेकिन लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जो नेता विरोध कर रहे हैं, जो नेता देवेचंद ठाकुर की जात को आधार बना करके कह रहे हैं, चाहे वो यादव समाज के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, जनता यूनाइटेड के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको जरा सा सोचनी चाहिए, उनको दिमाग लगाना चाहिए कि वो मुस्लिम बहुल लोकसभा भी है, वहां मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, तो आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है कि दावेदारी मुसलमान की उम्मीदवार की भी होनी चाहिए। आप ईमानदार हैं, अगर आप महागठबंधन में हैं और आप जाति आधारित गणना को रिपोर्ट और उसको आधार बना करके ये दावा पेश कर रहे हैं, तो देवेचंद ठाकुर की दावेदारी गलत है। सही है, ये आपका अपना राजनीतिक मसला है, लेकिन वहां मुसलमानों की बड़ी संख्या है, तो उसके बावजूद भी कोई मुसलमान का नाम लेने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई वहां मुसलमान उम्मीदवार भी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकता है। उम्मीदवार वहां कोई भी हो सकता है। उस मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं, आरजेडी के नेता हो, जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, कई सारे नेता हैं जिन पर उम्मीद और यकीन पार्टी कर सकती है, उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन ये जो विवाद हो रहा है कि पिछड़ा और अगड़े की लड़ाई का मसला है, यानी अर्जुन डाय हो, उसके अलावा रामेश्वर महतो हो, रंजू गीता हो, राम कुमार शर्मा हो, जितने लोग हैं जो देवेचंद ठाकुर का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध ये कर रहे हैं कि ठाकुर जी की आबादी कम है, ठाकुर जी की संख्या कम है, इसलिए ठाकुर जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को टिकट मिलना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी सीतामढ़ी लोकसभा में रहती है और वो लगातार महागठबंधन के नेताओं को या जो भी उनको लोकल नेता पसंद आता है उन्हें वोट देती रहती है। लेकिन जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई, मुसलमानों की आबादी 18 से 20% की है, तो कोई ये नाम लेने वाला नहीं है, कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि भाई सीतामढ़ी में मुसलमान उम्मीदवार भी हो सकता है, यानी सिर्फ मुसलमान वोट ही देने के लिए पैदा तो नहीं हुआ। ऐसा लोग लिखना शुरू कर चुके हैं, बोलना शुरू कर चुके हैं कि ये लोग जो अपने आप को सेकुलर नेता मान रहे हैं, वो अपने सेकुलरिज्म में मुसलमान को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों का नाम लेकर के ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई सीतामढ़ी में मुसलमानों की बड़ी संख्या है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से मुसलमान उम्मीदवार को उतारा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपनी हिस्सेदारी और अपनी दावेदारी पेश करने के लिए देवेचंद ठाकुर का विरोध किया जा रहा है। अगर वो विरोध उनका सही है तो कम से कम इधर का दावा तो होना चाहिए कि भाई मुसलमानों की बड़ी संख्या रहती है सीतामढ़ी लोकसभा में, तो उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाए। और इस तरह की बातें जो हैं, ये जो विवाद आया उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया और राजनीतिक तौर पर उनके अंदर एक तरह से जिज्ञासा है कि भाई मुसलमान उम्मीदवार भी यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है, इसलिए कि वो हमेशा से वोट देते आए हैं और हालात बदले हैं। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है तो उसके हिसाब से मुसलमानों को अगर टिकट दिया जाता है लोकसभा, सीतामढ़ी लोकसभा से, तो उन्हें जीत हासिल हो सकती है।